नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, कल से महाराष्ट्र में बहुत खलबली मच गई है और देश को इंतजार है न्याय का। जैसे ही दो पुलिस ऑफिसर एक विशेष सबूत लेकर के आए जो ठाकरे और परमबीर की सारी थ्योरी को डिमोलिश कर गया, और आज मैं आपके सामने उनमें से सिर्फ 2-3 सबूतों की चर्चा करने जा रहा हूं। और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एडवोकेट नीलेश ओझा। लेकिन आपको सिर्फ 1% हम दिखाने जा रहे हैं, सिर्फ 1%, जो कैसे अदालत में कल क्या होने वाला है यह भी नीलेश ओझा बताएंगे, और उसके बाद आगे क्या होने वाला है यह भी बताएंगे। लेकिन दो पुलिस ऑफिसर जो एक एससी कम्युनिटी से हैं और एक दलित कम्युनिटी से हैं, एक ट्राइबल हैं, उस कम्युनिटी के दो एसीपी लेवल के ऑफिसर जब कल मुंबई में हमारे कानूनी योद्धा के दफ्तर पहुंचे, उसके बाद से महाराष्ट्र की पावर गैलरी में हलचल पैदा हो गई है। लेकिन ये हलचल रुक नहीं पाएगी। ये हलचल अभी सुनामी में तब्दील होने वाली है, क्योंकि गुनहगार को जेल नहीं, फांसी के फंदे तक पहुंचाने का इंतजाम हो गया है। तो स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा जी का। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश ओझा जी। कल की हमारे साथ बातचीत के बाद वो कौन से ऐसे 3 सबूत हैं नीलेश ओझा जी, जिस सिर्फ 3 सबूत के बारे में अभी बात कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि आपके पास 99% सबूत ऐसे हैं जिसका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया है। और आपसे बातचीत शुरू करने के पहले एक और मैं घोषणा कर दूं कि अभी तो सिर्फ आपने एडवोकेट नीलेश ओझा और इनकी टीम के 20, 25 और 50 वकीलों की फौज देखी है, लेकिन एक और बड़ा खिलाड़ी जिसको अभी हम लोगों ने उतारा ही नहीं है मैदान में, एक बहुत बड़े नामी एडवोकेट जो अभी इस मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि पक्का करने वाले हैं हम लोग इसका। जो अभी ये लोग फर्जी चलाते हैं ना, उसका इंतजाम पक्का कर रहे हैं एसएसआर वॉरियर। इसीलिए ये लड़ाई तो अब शुरू ही है, युद्ध की शुरुआत है, और हम लोग 5 पांडव ही काफी हैं, चिंता ना करना है, क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े हैं। एडवोकेट नीलेश ओझा, शुरू कीजिए आप। मुझे मालूम है आपका टाइम बहुत प्रीशियस है जी, बोलिए। हाँ, और अरे इतना अभी कल का हेयरिंग है तो उसका व्यवस्था करके वगैरह थोड़ा सा थक भी गया हूँ, थोड़ा ये भी हो गया है तबियत। कोई प्रॉब्लम नहीं। रात को 4-4 बजे तक वो ड्राफ्ट चल रहे हैं। आप जग रहे हैं, मुझे मालूम है। एक इम्पोर्टेंट बात फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो तथाकथित मीडिया चैनल्स कम है लेकिन है, और कुछ प्रिंट मीडिया, इनको आरोपी ने मैनेज करके एक ही झूठी न्यूज चलाई कि दिशा सालियान के केस में क्लोजर रिपोर्ट पुलिस ने दे दिया है, और क्लोजर रिपोर्ट में ये आ गया है कि उसने सुसाइड कर दिया था। मतलब वो दिखाने का ट्राई क्या कर रहे कि अभी आ गया क्लोजर रिपोर्ट। एक ने तो हाइड कर दी, उसने तो बोला सीबीआई ने दे दिया क्लोजर रिपोर्ट दिशा सालियान के केस में। तो देखिए, ये टोटली झूठी न्यूज है। और ये जो मिड डे वाला है ना, तो मिड डे में ऐसा ही पहले एक न्यूज आया था, बॉम्बे में जो उद्धव ठाकरे के अपोनेंट थे, खासदार रविंद्र वायकर शिंदे गुट के, तो उनके बारे में इसी मिड डे ने क्या छापा कि पुलिस ने कह दिया है, जैसा यहां भी कह रहा था, पुलिस ने कह दिया है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी थी और शिंदे गुट के सांसद को जिताने के लिए उसका पूरा दुरुपयोग किया गया। जब पुलिस टूट पड़ी तो फिर माफीनामा छापते हैं कि नहीं वो गलती से न्यूज आ गई। तो ये एक हुआ। इसके पहले 2022 में जब महाराष्ट्र सरकार एसआईटी कंस्टिट्यूट करने वाली थी, तब इन्होंने सारे मीडिया में ऐसा छपवा के लाया कि सीबीआई ने कह दिया है दिशा सालियान की केस
ना तो सुसाइड थी और ना तो मर्डर था, वो एक्सीडेंट था, एक नई स्टोरी। और फिर सीबीआई ने प्रेस नोट दिया, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आप ये 2 दिन से पहले मीडिया मिड डे वाले ने किया, और बाद में एक मराठी न्यूज चैनल है, उसके जो रिपोर्टर है वो तो ये लेवल तक पहुंच गए बताने के लिए कि पहला तो है ही, लेकिन नया जो एसआईटी कर रही थी घुमा फिरा के आधी बात बताने की, आधी बात घुमाने की, और एसआईटी जो कर रही थी वो भी इस कंक्लूजन पे आ गई है कि ये मतलब जो पहले का क्लोजर रिपोर्ट था बिल्कुल सही था, उसी लाइन पे ये जा रही है। तो ये इनके खिलाफ में अभी कंटेम्प्ट आज फाइल हो रहा है, और एक पुलिस को भी दे रहे हैं क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए। पुलिस ने, एसआईटी ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में क्लियर किया है, वो जो 2021 का जो डुप्लीकेट इंक्वायरी रिपोर्ट था वो रिजेक्ट हुआ, मतलब रिकॉल किया उसको पुलिस ने, सरकार ने, और तभी तो फिर केस रीओपन हुआ ना, फिर से इन्वेस्टिगेशन उसी के बेस पे शुरू हुआ। तो ये बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और हमारा इन्वेस्टिगेशन शुरू है। उसके बाद में दिशा सालियान के पिताजी ने गैंगरेप और मर्डर की जो कंप्लेंट दी है, उसका सदन में, मतलब विधानसभा में मिनिस्टर जो है, कैबिनेट मिनिस्टर है शंभूराज देसाई जी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इसका हम कॉग्निजेंस ले रहे हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन हम एसआईटी को दे रहे हैं। तो इसका अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो गैंगरेप और मर्डर के कंप्लेंट का चल रहा है। हमारा कहना है इसको क्राइम नंबर देके इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन चल वो रहा है। तो ये बात छुपा के रख के वो जो डुप्लीकेट कैंसल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट, उसके बेस पे जो नैरेटिव फैला के ये दिखाने का ट्राई कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे निर्दोष है, इनकी कंप्लेंट अभी ये झूठी साबित हो चुकी है। तो अभी इनको जवाब देना है पुलिस को, और बाद में देखेंगे कोर्ट क्या कंटेम्प्ट की एक्शन लेता वगैरह, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये क्लियर करना जरूरी है कि इनका प्लान क्या है, कि जो विटनेसेस है, कॉमन मैन है, इनको मतलब डिस्करेज करो, इन्फ्लुएंस करो, मिसगाइड करो, और उनके जो पेड जो है वो आकर फिर ट्रोल आर्मी जो है फिर आकर वो मैसेज डालेंगे, अरे देखो देखो दूध का पानी हो गया, फिर सुशांत का भी ऐसा हुआ था, फिर उसका भी वैसा ही हुआ था। ये सब ये है ना, ये सारे टेक्निक यहाँ नहीं चलने वाले, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक प्लस पॉइंट है कि जनता जो है, जनता समझदार है, वो इनके झांसे में आती नहीं। थोड़े बहुत बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं अचानक। अभी किसी ने देखा कि अरे सारे न्यूज़पेपर छाप रहे हैं, तो ऐसा मतलब पब्लिश कर रहे हैं, फिर ये जो है ना, ये विषय थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अभी इनका सबका हिसाब करना पड़ेगा। हाँ, आप एक चीज आती है, देखिए पत्रकार जो है ना, उनको एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो या जो भी हो, मिड डे वाले हो, जिन्होंने ये सब किया है। आप एक अंजुमन की बगिया भी चलाते हैं, वो कांग्रेसी पत्रकार हैं, घोषित अंजुमन अंजुमन की बगिया, नहीं जो भी है, मैं वो हमें इशारा में कहा, उनको उन तक मैसेज पहुंच गया होगा। हाँ, नहीं, हमारा क्या कहना है, मैं लॉ की बात कर रहा हूं, हमको किसी से फेवर चाहिए नहीं, और सच को कोई किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सच अपने आप में काफी है। ये सारे लोगों का आशीर्वाद, न्यायप्रिय लोगों का और भगवान की दया से हमने मोर देन मतलब सफिशिएंट प्रोग्रेस कर लिया है, कोई जरूरत नहीं। क्या है कंडक्ट, क्या है, मैं लॉ की बात कर रहा हूं। ट्विस्टेड, आधी बात बताना, आधी छुपाना, और जो इन्फ्लुएंस करना इन्वेस्टिगेशन को, विटनेसेस को, पब्लिक को, और केस को प्रिजुडाइज करना, और खास करके इसमें सतीश सालियान जी को डिफेम करना। मतलब जो रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड आज नहीं है, वो जो गलत साबित होके उसको रिकॉल कर लिया गया है, एज ऑन टुडे हमारे कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन चालू है। ऐसे में कहना कि दिशा के पिताजी जो थे उनका एक अफेयर था, और दिशा खुद के अकाउंट से, मतलब खुद उनको पैसे देती थी, और उससे थक गई थी, उससे परेशान होकर उसने सुसाइड किया, कि वो रीजन है। ये जो ऐसे कैप्शन में चलाना, और छोटा सा दूर कहीं कोने में एक वर्ड डाल देना कि इनका कहना है कि उसमें कोई तथ्य नहीं, बस एक लाइन डाल देना। तो ये आपको नहीं मालूम होगा, तो अनिल ठाकरे का बॉम्बे हाईकोर्ट का 2003 का जजमेंट पढ़ लीजिए, सिमिलर केस थी, बहुत बड़े मीडिया वाले को उसमें कोर्ट ने कहा नहीं, दिस इज ए क्लियर केस, प्राइमा फेसी केस ऑफ द डिफामेशन।
आईपीसी 50501 में, जिसमें 2-2 साल की सजा का प्रावधान है। बाद में नीलेश नवलखा में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ऐसा ही कहा कि ये इंटरफेरेंस है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, उसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है, सेक्शन 2B रीड विद सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। ये मालूम रहना जरूरी है हमारे लोगों के लिए, खास करके एसएसआर वॉरियर के लिए और कॉमन मैन के लिए। जो आरोपी पर्सन है, झूठे नैरेटिव वाले, उनका जो हिसाब करना है कर लेंगे, ठीक है, इसको बाजू में रखिए। अब आते हैं मुद्दे पे। आपको पता है हमारे पास 2500 पुलिस अधिकारियों ने